हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा हट के है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे खुश नसीब हैं जो इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक हैप्पी फैमिली में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बदनसीब हैं, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के शिकार हैं। तो ये उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि वो इस पर रिलेट कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप ओपिनियन से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, पहले तो बात करते हैं कि नार्सिसिज्म होता क्या है। ठीक है, तो नार्सिसिज्म बेसिकली एक प्रॉब्लम है, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें से जो व्यक्ति होता है या जो बंदा होता है वो सेल्फ सर्विंग बन जाता है। ठीक है ना, वो अब सेल्फ ऑब्सेस्ड बन जाता है। यानी वो हर चीज जो है अपने यानी हर वक्त वो बेसिकली लाइमलाइट चाहता है कि अपने ऊपर फोकस हो। ठीक है ना, तो ये उसका मेन होता है। तो उसकी वजह से वो बहुत सारे दूसरे जो विक्टिम्स होते हैं, जिनको वो विक्टिम्स कहता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है फॉर सम रीजन, फॉर ईगो बूस्ट, अटेंशन सीकिंग, या फॉर एनी अदर रीजन, जिससे कि नहीं उसको वैल्यू अपनी का एहसास हो। ठीक है ना, यानी उसको लगे कि मैं भी इस दुनिया में वैल्यूबल इंसान हूँ। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये एक टॉक्सिक ट्रेट है, लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनमें भी ये चीज़ होती है। तो फिर अभी आप इसकी बात करते हैं कि ये चीज़ होती क्यों है, या इसकी कॉज क्या है, या इसकी रीज़न क्या है, क्यों कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नार्सिसिज्म का शिकार होती है। तो नार्सिसिज्म का शिकार मोस्टली पेरेंट्स इसलिए भी होते हैं कि क्योंकि उन्होंने खुद भी चाइल्डहुड में नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का जो है सामना किया होता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उनमें भी ये ट्रेड्स जो है वो दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि उनको अनहैप्पी चाइल्डहुड देमसेल्व्स मिलती है। तो इसकी वजह से वो दूसरे को भी हैप्पी, यानी अपने बच्चे को भी हैप्पी देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो भी उसी स्ट्रगल्स के थ्रू जो है वो गुजरे। ठीक है ना, तो अब आपको इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स में से भी कोई नार्सिसिस्ट है, तो आप इसको कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ जो है वो गुजारी जाए। तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं इस पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की एक खास किस्म की आदत होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। तो सेकंड नंबर पे एक होती है कि हिपोक्रेसी बहुत होती है। ठीक है ना, वो आप उनकी यानी हर बातों पे या उनके हर एक्शन पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल जो वो कहती हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या वो जो आपके लिए कहेंगे वो खुद पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज होगी कि जो आपको होगी कि भाई आपने ये तो गलत किया था, तो लेकिन वो उसको कभी नहीं मानेंगे। ठीक है ना, वो कोशिश करेंगे कि वो जो चीज है आपके ऊपर रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये उनका खास किस्म का ट्रेट होता है। ठीक है ना, तो गैस लाइटिंग उनके ट्रेट्स में से एक है कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको खुद ही क्वेश्चन कराएंगे कि रियलिटी क्या, आप यानी आपको खुद ही रियलिटी से कंफ्यूजन होने लग पड़ेगा कि हाँ मैं भी मैं ही गलत हूँ इसमें। तो इसको क्या कहते हैं, गैस लाइटिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि आपने कहा होगा कि ये तो मेरा फेवरेट कोट है, इसको क्यों आपने फेंक दिया है। तो वो आपको गैस लाइटिंग ये करेंगे कि उन्होंने खुद ही फेंका होगा आपको टॉर्चर देने के लिए। ठीक है, वो आपको यानी टॉर्चर देने के लिए जो भी है, अटेंशन लेने के लिए, जिस तरह भी है, आपका यानी आपका फेवरेट कोट को फेंक देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कह देंगे कि जी ये कोट तो आपने कहा था फेंकने के लिए, आपको याद नहीं है। फिर आप खुद ही सोचने लग पड़ोगे, हैं मैंने कब कहा था, तुम्हें याद था कि तुम जब तुमने वो किया था। वो फिर कोई मेकअप सी स्टोरी बना देंगे जिससे वो खुद जो है अकाउंटेबिलिटी से स्केप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मुझे आप उसको मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना, तो उसके तरीके से वो आपको एक री इन्फोर्स करेंगे ये चीज की, यानी आप ताकि समझो कि वो ही राइट होती है हर चीज में। तो आप अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट करो। ठीक है ना, तो सेकंड उनका टैक्टिक होगा कि आपकी जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है या प्रोटेक्शन की एनवायरनमेंट है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि आप सोनली जो है हर चीज पे उन पर डिपेंड करो और उन्हीं को जो है आकर हर चीज बताओ। ठीक है ना, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई भी यानी
क्या उसको कहते हैं, वो बचपन में आपके अंदर जो है ना एक सेल्फ डाउट्स किस्म के डालेंगे कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा अच्छा नहीं है, वो बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। उससे ये होगा कि वो आपको एक ऐसा यानी आइसोलेट करेंगे सोसाइटी से कि जिससे आप की सोसाइटी में जो है वो यानी एक किस्म का आपको एक क्या उसको कहते हैं आइसोलेशन का एक पार्ट पढ़ाएंगे। यानी वो कहेंगे कि ये सब जो है यानी ये लोग गलत है, ये बंदे जो गलत है, या वो एक किस्म का आपको लेसन देंगे कि जिससे आपको ये बताएंगे कि ये सारी दुनिया जो है तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है, सिर्फ हम तुम्हारे जो है वो सज्जन है, या हम तुम्हारे यानी साथी हैं, या जो भी है, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी या कोई भी आपकी इर्द गिर्द चीज हो रही होगी, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनको रखोगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स जो है होगी आप उनके साथ शेयर करोगे, आपके साथ खुशी होगी आप उनके साथ शेयर करोगे। उससे ये है कि वो आपकी लाइफ का फुली कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप हर चीज के लिए उनके पास जाओगे, मीन्स उसको फुल ट्रांसपेरेंसी होगी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन फुल मिलेगी, यानी उनको पता चलेगा कि यानी आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ उठ रहे हो, कौन आपके दोस्त हैं, सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। तो उसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर सकेंगे, ठीक है। उसके मुताबिक वो फिर कहेंगे कि अपने यानी मुताबिक जो उनके यानी होंगे, उसको क्या कहते हैं अलाइन करते होंगे उनके वैल्यूज के साथ, उनके साथ कहेंगे कि भाई ये दोस्त तुम्हारा अच्छा है, वो दोस्त तुम्हारा बुरा है, ठीक है ना। यानी वो आपके साथ ऐसे व्यूज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो आप तो खुद को अपने आप को डाउट कर रहे होगे, बचपन से सेल्फ डाउट होगा। तो उससे ये होगा कि एक टॉक्सिक किस्म की इन्वायरमेंट होगी जिसमें आप हर चीज के लिए उनके पास जाओगे, ठीक है। तो आप बेसिकली उनके अंडर कंट्रोल होगे, ठीक है ना। तो ये एक यानी बड़ा खतरनाक किस्म का ट्रेंड है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप यानी सोसाइटी से आइसोलेट हो जाओगे। सिर्फ आपकी फुल जो है सप्लाई जो है वो नार्सिसिस्ट के पास होगी, कि यानी आप जो है कोई भी आपकी डोपामीन होगी या कोई भी खुशी होगी वो नार्सिसिस्ट के साथ अटैच होगी, ठीक है ना। आप यानी बाहर की सोसाइटी को डाउट से देखोगे कि भाई ये मुझे हार्म करने वाला है, वो मुझे हार्म करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस लाइटिंग से भी आपको यानी एक सेल्फ डाउट होगा, यानी अगर जैसे वो ऐसे करेंगे कि और भाई ये तो तुमने ही कहा था, वो तो तुमने ही कहा था। तो ये तो अभी हम आप लोग ये बात करोगे कि ये तो बहुत हॉरिबल पर्सन है, तो क्या इसका मेन मकसद क्या है। मेन ये है कि उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है, ठीक है ना। यानी जैसे किसी इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल के लिए वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से उनको वैल्यूबल होने का एहसास होता है, ठीक है। तो नॉर्मली उनको ये होता है कि हम लोग यानी उनकी इनसिक्योरिटी बोलती है कि हम लोग बेकार हैं, सोसाइटी में कोई यानी हमें मेहनत नहीं देता या कोई हमें वैल्यू नहीं करता। तो इस यानी तरीके से वो अपनी वैल्यू को फिर से दोबारा यानी करते हैं, यानी अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं, बेसिकली समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये उनका एक टॉक्सिक माइंडसेट है। तो अभी आप कहोगे कि ये तो बड़े हॉरिबल है, मैं तो इसमें यानी फंस चुका हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को अगर हो सके तो नार्सिसिस्ट के साथ डी अटैच करना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस अगर फॉर एग्जांपल आप लोग पेरेंट्स की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स के साथ डी अटैच नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना जो इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज करना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप को पता चल गया कि आपके पेरेंट्स इस टाइप के हैं, नार्सिसिस्ट टाइप है या कुछ है, तो आपको उनसे अपना यानी इंटरेक्शन जो है कम करना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल आपको एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आपके वैल्यूज के मुताबिक, आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक, आपके यानी जो थिंकिंग है उसके मुताबिक सपोर्ट करे, ना कि आपको डिग्रेड करे या आपकी यानी वैल्यूज को यानी क्या उसको कहते हैं चैलेंज करे या कुछ है, या जिससे यानी आपको एज अ पर्सन होल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको शेक करे, ठीक है ना। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कि यानी आप फ्रेंड्स को ट्रस्ट करो, जो आपको सपोर्ट कर रहा है उससे यानी करो। तो अगर आपका सर्कल जो है वो बड़ा होगा तो नार्सिसिस्ट की जो पावर है वो वीक होगी। अगर आपका सर्कल कम होगा तो उससे नार्सिसिस्ट को पावर मिलने का चांसेस ज्यादा है, और वो और आपको यानी मैनिपुलेट करेगा अपने मुताबिक, यानी कोशिश करेगा कि जो चीज वो मनाना चाहता है वो आपको मनाएगा। आपकी थिंकिंग यानी अपनी थिंकिंग जो है वो आपके थॉट्स में मिक्स करेगा, ट्रांसफर करेगा इस तरीके से कि जिससे आप यानी उसके कंट्रोल में हमेशा रहो, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है, तो आप ये जान लो कि नार्सिसिस्टिक जो है उसकी
कोई यानी खास कोई हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसकी ट्रीटमेंट है या कोई क्योर है या कोई ऐसा है, अभी तक ये नहीं मतलब किसी ने ये नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ये ट्राइट है तो ये वेरी अनलाइकली है कि वो अपने आप को चेंज करने वाले या कुछ है। सो बस यही है कि आप अपना एक डिस्टेंस बनाकर उनसे रखो, और आपको ये मेन चीज है कि ये इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि यानी ये चीज प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको पता है प्रॉब्लम है, आप उनको ये जाकर चैलेंज करोगे प्रॉब्लम है वगैरह, वो आपसे यानी ये बिल्कुल दीवार की तरह है, ठीक है ना। आप उनके साथ 10 बार भी बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। उनकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज होगी, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये इंफॉर्मेशन वैल्यूबल लगी है तो प्लीज जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।